Hello everyone, welcome to pre-market session report by Market Sarthi. It's the 5th of April 2023 and in this video again we're going to discuss about the all technical charts and option interest, open interest, डाउजोन इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ वो सारी चीजें जिससे कि थ्रू आप अपने आज के मार्केट के लिए ओवरव्यू और या व्यू बना सके और कौन से वो डेटा है जो मार्केट को इम्पैक्ट करने वाले हैं फॉर द डे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. अभी अगर हम करंटली एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 36 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपनिंग ले रही है एंड मार्केट में ये जो गिरावट है यूएस मार्केट में आए हुए लास्ट नाइट के जो फॉल की वजह से है. वी कैन सी द यूएस मार्केट हैज फॉल ऑलमोस्ट 0.559 टू 0.5% ऑन ऑल द इंडाइसेस और उसका गिरावट का रीजन क्या था वो हम अभी डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम इंडियन मार्केट्स की बात कर ले तो इंडियन मार्केट्स में जो है डे बिफोर यस्टरडे इट वाज अ प्योर चॉपी सेशन. वी कैन से कि मार्केट में ओपनिंग के बाद एक 2 से 3 स्विंग्स हमें देखने को मिले और मार्केट जो है लगभग लगभग मिड ऑफ द ड्यूरेशन में मतलब 11:30 के आसपास जो है लो बनाया जो कि मार्केट का बॉटम था जो कि ऑलमोस्ट 17,317 के आसपास करा. एट द एंड मार्केट में अगेन रिकवरी हमें देखने को मिली, वी शेप रिकवरी एंड देन एट द एंड मार्केट जो है 17,393 पर 98 पर बंद होने में कामयाब रहा विद गेन ऑफ 38 पॉइंट्स. एंड सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी लगभग लगभग 144 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला. बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता नजर आया मार्केट को. वहीं आईटी सेक्टर्स में जो है गिरावट देखने को मिली. आईटी सेक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ दी यहाँ पर जो जो भी यूनाइटेड स्टेट में जो भी बैंकिंग की स्थिति है जो हालात है उसकी वजह से थोड़ा सा आईटी सेक्टर प्रेशर में बना हुआ है. इवन 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स में जो भी बढ़त देखने को मिल रही है उसका भी इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर में लगातार देखने को मिल रहा है. रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो आईटी सेक्टर्स में Q4 के रिजल्ट्स जो आने वाले हैं उन रिजल्ट्स पे थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिल सकता है जिसमें कि रेवेन्यूज की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पर इनके आने वाले प्रॉफिट्स ग्रोथ एंड ऑल दी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू बिजनेस और द बैलेंस शीट स्टेटमेंट. सो उसमें थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है इन अपकमिंग डेज इन दी अपकमिंग क्वार्टर्स बिकॉज यहाँ से क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं ऑन इंडियन मार्केट्स. सो वो कौन से रिजल्ट्स हैं जिन जो मार्केट में आने वाले हैं कौन से नहीं आने वाले ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे. वहीं अगर हम अभी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलरली एफआईएस के डेटा की बात करें तो एफआईएस ने कल के दिन डे बिफोर यस्टरडे मतलब दिस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जो है 329 करोड़ के कैश मार्केट में बाइंग के साथ किया. वहीं डीआई ने जो है ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट 328 करोड़ के आसपास का बिकवाली किया इन द कैश मार्केट. वहीं अगर प्रीवियस मंथ की बात करें तो प्रीवियस मंथ में एफआईआई ने 1997 करोड़ का बाइंग किया था. वहीं डीआई ने 30,548 करोड़ का बाइंग किया था. ओवरऑल जो मार्केट है लगातार 3 मंथ का जो कंटिन्यूसली फॉल था उसे थोड़ा सा होल्ड करने में कामयाब रहा. मार्केट में एक प्रकार का हैमर कैंडल बोलते हैं या फिर एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल हमें देखने को मिला जिसमें कि मार्केट का जो ओपन एंड लो इज लगभग सिमिलर है. बट जो नेट टू नेट अगर देखा जाए तो मार्केट अपने प्रीवियस मंथ मतलब कि अब फरवरी मंथ में जो क्लोजिंग लिया था उसके कंपैरिजन मार्च मंथ की क्लोजिंग देखें तो वो थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल पे ओपन क्लोज हुई है. वहीं अगर हम डे बिफोर यस्टरडे के अदर सेक्टर्स की बात करें या मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप्स में हमें मिड कैप 100 में हमें 0.4% की बढ़त देखने को मिली. मिड कैप स्मॉल कैप 100 में हमें 7.44% की 0.74% की बढ़त देखने को मिली. इसके अलावा बैंक ऑटो सेक्टर्स एंड दी कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर्स में 1.39% was the gain over the trading session. वहीं कैपिटल गुड्स में लगभग लगभग 0.37% की बढ़त एंड द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में यहाँ पर 0.76% हायर लेवल्स पे बंद होने में कामयाब रहा. टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, मारुति एंड आइशर मोटर्स. सो द ऑटो सेक्टर जैसे कि मैंने कहा कि ऑटो सेक्टर वॉज अप बाय 1.39%. सो ऑल दी टॉप गेनर्स 4 out of 5 टॉप गेनर्स वो आर दी ऑटोज. एंड वहीं अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी जो कि लैग करता हुआ नजर आया मार्केट में थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला. इस वजह से यहाँ पर इन्फोसिस यू कैन से आईटीसी, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी इंटरप्राइजेस एंड बीपीएल सेल जिसमें कि इन्फोसिस वो तो लॉस्ट अराउंड 1.29%. वहीं अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में कल एक वी कैन से नेगेटिव स्ट्राइक आफ्टर 4 कंसेक्यूटिव डे का जो अपसाइड मोमेंटम था उसके बाद मार्केट में एक लगातार एक फॉल देखने को मिला कल जैसे ही ओपनिंग हुआ. बट देन आफ्टर मिड ऑफ द मार्केट से
इंडियन मार्केट के टाइम के हिसाब से देखें तो 10 बजे के आसपास मार्केट में एक साइडवेज सेशन की शुरुआत हुई और वो टिल दी एंड मार्केट में चलता रहा, बट स्टिल मार्केट जो है ये साइडवेज से ये जो फॉल आया है ये स्पेसिफिकली क्रूशियल लेवल से आया है, जो कि हम टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। वही अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में लगभग लगभग 63% का 63 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला। S&P 500 में 23 पॉइंट्स का गिरावट एंड डाउ जोन में जो है लगभग लगभग 197-98 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्टर्स में हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कम्युनिकेशन जो कि थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स एंड एनर्जी, यहाँ पर थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे थे। कल ओपेक का एक पर्टिकुलर डिसीजन भी था कि वो लगभग लगभग 1.13 मिलियन बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन है वो कट करने वाले हैं। इस वजह से थोड़ा सा एनर्जी स्टॉक्स में भी हमें प्रेशर देखने को मिला और इसी वजह से यूरोपियन स्टॉक्स और यूरोपियन मार्केट्स में भी हमें गिरावट देखने को मिली। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स भी लगभग लगभग although it was a flat to negative but it was trading at a higher level, वहां से थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिला, जिसमें कि जो डेक्स जो है 0.4% की बढ़त, बट फ्रॉम दी हाई इट वाज अ गिरावट। कैक में 0.01% का गिरावट, FTSE में यहाँ पे 0.5% का गिरावट हमें देखने को मिला। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में एक जंप देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज ऑफ दी ओपेक इज कटिंग दी प्रोडक्शंस इन अपकमिंग डेज। वहीं अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट्स की डाउ जोन्स के, तो डाउ जोन्स के टेक्निकल चार्ट्स पर अगर देखें तो दिल्ली पे एक पर्टिकुलरली बियरिश हरामी पैटर्न हमें देखने को मिला है, मतलब हायर हाइस पे मार्केट ओपन हुआ और वहां से मिड ऑफ द कैंडल प्रीवियस कैंडल पे यहाँ पर बंद हो गया। अगर आप यहाँ चार्ट्स पे देख पा रहे हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ बियरिश हरामी पैटर्न एंड दिस थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट करता है मार्केट को लेकर। अगर हम यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करें तो ये प्लेसमेंट मतलब कहाँ बना है ये पैटर्न, तो दिस पैटर्न इज फॉर्म ऑन द रेजिस्टेंस एरिया और द रेजिस्टेंस जोन, जो कि लगभग लगभग सिमिलर एरियाज आ रहा है। और अगर हम इंट्राडे और से 1 अर्ली चार्ट पे अगर इसको देखें तो यहाँ पर जो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन लगातार बना हुआ था वो उसके लोअर लेवल्स पे मार्केट आ चुका है। सो अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये पर्टिकुलर लाइन है, इस लाइन के नीचे अगर मार्केट में क्लोजिंग लेता है, इस लाइन के नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग लेता है तो यहाँ से लगभग लगभग थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो जोन है यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया फेस होगा इन अपकमिंग डेज। अगर हम RSI की बात करें तो RSI में लगभग लगभग एक वी कैन से यहाँ पर एक डाइवर्जेंस नजर आया है एज पर दी इंफॉर्मेशन। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने हाई तोड़ने का कोशिश किया लेकिन RSI ने हाई तोड़ने का कोशिश नहीं किया। सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दी डाउजोन के डाउजोन में थोड़ा सा यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी लगभग लगभग कल जो है एक कल मतलब डे बिफोर यस्टरडे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया था। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज हैंगिंग मैन पैटर्न एंड ये जो पैटर्न है हैंगिंग मैन है बट इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट आई स्टिल मार्केट इन जोन पर लगभग लगभग 70,550 के जोन पर रजिस्ट कर सकता है। सेकंड जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 17,800 के आसपास आ रहा है। लोअर लेवल्स पे जाएंगे तो 17,200 एंड 17,000 का सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि जो RSI है मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं RSI में डेली चार्ट्स पे 50 के ऊपर का क्लोजिंग ले चुका है एंड इट इज कन्वर्जिंग विद द मार्केट्स, मतलब मार्केट में ये थोड़ा सा RSI मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। हो सकता है मार्केट जो है इस एरिया में इस तरह से कंसोलिडेट होकर हायर साइड्स पे निकलने की कोशिश करे, बट अगर निकलता है तो 17,800 के आसपास जा सकता है और यहाँ से अगर पलटने के चांसेस है तो अगर पलटने पे ये लगभग लगभग हमें इन जोन में 17,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको होल्ड कर सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मूविंग एवरेज की तो यहाँ पे 50 DMA के ऊपर आ चुका है निफ्टी एंड 200 DMA के फिलहाल नीचे चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें यहाँ पर तो ये बैंक निफ्टी अपने लोअर हाइज एंड लोअर लोज का जो चैनल बनाया हुआ है उस चैनल के लोअर लेवल पे सस्टेन करता नजर आ रहा है। सो दिस इज द चैनल जो कि बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस जोन में मार्केट सस्टेन करता है तो वी कैन सी द नेक्स्ट लेवल जो कि 41,800 के आसपास आ सकते हैं। इंडिया विक्स में थोड़ा गिरावट देखने को मिला जो कि ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि मार्केट माइट भी पॉसिबल जो पॉजिटिविटी है उसे होल्ड कर पाए। लगभग लगभग इंडिया विक्स अपने अगेन न्यूनतम लेवल्स पे आ चुका है, जो कि न्यूनतम लेवल मतलब 12 और 13 के बीच का जो रेंज होता है इंडिया विक्स का, तो वो ऑलमोस्ट माना जाता है कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो लोअर लेवल्स पे ही है।
वहीं अगर हम ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट पे बात करें निफ्टी के, तो बहुत ज्यादा मिक्स नोट पे निफ्टी नजर आ रहा है। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिल रहा है। 17,700 स्ट्राइक प्राइस है जहां पर 92 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप है। वहीं लोअर लेवल्स पे देखें तो 17,000 स्ट्राइक प्राइस है जहां पर हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप है। मतलब ये जो एरिया है, मतलब अगर मान के चले कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए तो मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब मार्केट का जो रेंज है इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से देखें तो मार्केट जो है हायर लेवल्स पर 17,800 तक का रेजिस्टेंस फेस करे। बट सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो 17,500 इस कुड बी द क्रूशियल लेवल, एंड लोअर लेवल्स पे जाएंगे सेकंड हाईएस्ट तो यहाँ पर 17,200 कुड बी द क्रूशियल लेवल जहाँ पर हाईएस्ट पुट ऑप्शन में बिल्डअप्स है। सो ओवरऑल वी कैन से कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर 17,000 से 17,700 की रेंज है, जो कि बड़ी रेंज है बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है एज पर दिस डेटा। एंड मार्केट में जो है अगर मैक्स पेन की बात करें तो मैक्स पेन जो है ऑलमोस्ट 70,400 पर आ रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है ऑन ओपन इंटरेस्ट, जो कि डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा बिल्डअप्स है। हालांकि अगर देखें तो इधर हम 40,500 एंड हायर लेवल्स पे 42,000 के लेवल्स पे यहाँ पर हाईएस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा आई मीन और स्ट्रक्चर वाइज देखे तो उतना बेटर परफॉर्मेंस आई मीन फ्रॉम द डेटा उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थोड़ा कम बन रहा है। बट निफ्टी इज क्लियरली सेइंग दैट कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में मार्केट में आने वाले समय में थोड़ा सा हायर लेवल्स पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, थोड़ा रेंज ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें बिल्डअप्स की तो यहाँ पर 17,700 जैसे कि मैंने बोला 70,700 पे सबसे हाईएस्ट बिल्डअप है, तो 70,700 पे शॉर्ट बिल्डअप्स हुए हैं, एक्स्ट्रा ऐड हुए। वहीं सेकंड हाईएस्ट जो है 17,400 पे हुआ है जो कि मैक्स पेन है। वहीं अगर हम बात करें पुट ऑप्शंस में 17,400, क्योंकि अब 17,400 पे पुट ऑप्शंस पे हाईएस्ट बिल्डअप का मानना है होना, मतलब ये बताता है कि मार्केट 17,400 पर सपोर्ट ले सकता है। वहीं अगर हम बात करें अनवाइंडिंग के तो कहां पर अनवाइंडिंग देखने को मिला है तो 16,000 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शंस पे 16,300 पर और 16,500 पर हमें अनवाइंडिंग देखने को मिला है। वहीं पुट ऑप्शन में 17,200 के पुट ऑप्शन में भी अनवाइंडिंग देखने को मिला है। मतलब लोअर लेवल से लोग अपनी पोजीशन काट कर ऊपर के पुट ऑप्शंस में ऐड करें, इसका मतलब कि मार्केट का रेंज थोड़ा सा हायर लेवल पर शिफ्ट हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेटा की तो डेटा में यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा एस एन नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट फॉर द डे। सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस जो कि मार्केट को ड्राइव करेगा। एज पर डेरिवेटिव समरी देखें तो मार्केट में जो है रेंज मैंने आपको बता दिया 17,700 70,000 के बीच का रेंज है। वही टेक्निकल चार्ट पे नजर आ रहा है वो 17,008 का टेक्निकल लेवल है, लोअर लेवल पे 17,200 का सपोर्ट है और करंटली मार्केट जो है लगभग 17,389 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी को लेकर वर्ल्ड बैंक का जो इंफॉर्मेशन था, उनका कहना है कि वो इंडियन इकोनॉमी में जो है जीडीपी ग्रोथ रेट वो घटकर 6.3% रह सकता है और इन्फ्लेशन के लिए उनका मानना है कि वो 6.5 से घटकर लगभग 6.6% का जो इन्फ्लेशन रेट है वो घटकर 5.5 के आसपास आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। मार्केट का ओवरऑल जो सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट में लगातार लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन से जो पॉजिटिविटी नजर आया था वहां पर रेजिस्टेंस जोन फेस कर सकता है मार्केट। यूनाइटेड स्टेट ने तो बता दिया, डाउजोन ने बता दिया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब नाउ वी कैन सी द निफ्टी में क्या होता है, दैट वी सी। और मार्केट का जो रेंज है थोड़ा हाई लेवल पे शिफ्ट हुआ है बट ये रेजिस्टेंस जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज कुड बी द क्रूशियल लेवल्स मार्केट की आइदर साइड ब्रेकआउट दे तभी आप पोजीशन बनाए, उससे पहले मार्केट में कोई डिसीजन नहीं ले बाइंग और सेलिंग का। आइदर साइड ब्रेकआउट मतलब 17,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो बाय हम सोच सकते हैं, 17,300 के नीचे मार्केट का क्लोजिंग आ जाता है तो अगेन वी विल बी सेलिंग फॉर द डे। सो दैट्स इट फॉर द डे। होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल मार्केट एंड इसी तरह वीडियोस देखते रहे सो दैट आपको भी ये मार्केट में थोड़ा सा व्यू बनाने में हेल्प मिल जाए। Thank you very much for watching the videos. Please do not make any decision or conviction based upon these information because ये education purpose से लगातार आप देखते रहे तो आपको भी अपने तरीके से मार्केट को एनालाइज करना आ जाएगा। Instead of following others, you will be following yourself only. Thank you very much.